जने अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का बड़ा मधुर स्वभाव है। कोई हजारों पाप करे, ध्यान से सुनना, कोई हजारों पाप करे, सालों तक भगवान से दूर रहे और धोखे से एक बार भी हृदय से भगवान का भजन कर ले तो भगवान उसे अपना बना लेते हैं। छोड़ते नहीं, अपना बना लेते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। देखो एक बात हो, सबका खाता ठाकुर जी के यहां। खाता जानते हो? अकाउंट। खाता का मतलब अकाउंट। सबका अकाउंट ठाकुर जी के बैंक में है। अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे जमा करो चाहे ना करो। खाता तो तुमने जब से जन्म लिया तब से खुला ही है। हाँ। अच्छा, जमा क्या करना होता है? ठाकुर जी के बैंक में राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम जमा करना पड़ता है। अच्छा, कौन कौन जमा करता रोज? हाथ उठा के बताओ। रोज सीताराम जपते हो? झूठ मत बोलना, नहीं तो करिया मुंह हो जाएगा, काला मुंह हो जाएगा। रोज जपते हो? रोज सीताराम जपा करो, रोज राधे श्याम जपा करो, रोज गुरु मंत्र की माला किया करो। सुनो भैया, अरे मेरे दाता के दरबार में सब लोगन का, मेरे दाता के दरबार में क्या है? लोगन का खाता। मेरे विठल जी के इस दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जैसा जिसने कर्म किया है सो वैसा ही फल पाता। भैया, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। इसलिए तो मेरे दाता के दरबार में सब लोगन का खाता। सबका खाता है। जिसका जितना खाता वो उतना ही खाता। हाँ। जिसका जितना बड़ा खाता वो उतना ही खाता, क्योंकि ठाकुर जी के दरबार में सब लोगन का खाता। हाँ, ध्यान रखिएगा, जिसका जितना खाता वो उतना ही खाता। इसलिए ठाकुर जी के दरबार में सब लोगन का खाता। अच्छा, एक बात और, भगवान बड़े दयालु हैं। हमें जब पूतना पर कृपा कर दी तो तुम पूतना से बुराए तो हो नहीं है। जवाब दो, हाँ जी या ना जी। मतलब फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहे। धर्मात्मा कहा है पूतना से बुरे हो क्या? नहीं। तो जब पूतना मौसी पे कृपा कर सका तो हम पे तुम पे काहे नहीं करेंगे? है? हम पे तुम पे भी करें। अच्छा, इससे हमें ध्यान आया, महाराज ये कथा ध्यान आई, भगवान भी बीमार पड़ते हैं। आपने सुना? भगवान भी बीमार पड़ते हैं। हाँ, भगवान भी बीमार पड़ते हैं। जगन्नाथ भगवान को कौन कौन जानता है? जगन्नाथ जी को कौन कौन जानता? बस, बाकी कछु उमरेट बारे विचित्र ही है। हम समझ गए, हम 5 दिन में कि उमरेट वाले विचित्र ही हैं, बहुत विचित्र। हाँ, हमने जरूर ये मराठी में सीख रहा कि आपने सब खूब छान मनुष्य है, लेकिन ये सब व्यर्थ होता दिखाई पड़ रहा। अरे भाई, जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में रहते, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। हाँ, जगन्नाथ जी। अच्छा, जगन्नाथ में एक संत भाई, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। महाराज अच्छे महात्मा भाई, आहा हा, दिव्य महात्मा। माधव दास एक बार बीमार पड़ गए। भगवान भक्तों से बड़ा ध्यान से सुनना, भगवान कितने भक्त वत्सल है। ये हम तुम्हें इसलिए बता रहे कि अगर तुम इतने भी
इस कथा के बाद भी ना सुधर पाओ, भगवान के ना बन पाओ तो तुम्हें फिर कोई नहीं सुधार सका था। फिर तुम तो मरघटनी पे सुधारो। मरघट जानते हो? राम नाम आओ, सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है। 2.5 क्विंटल नकरिया लगे हो आदमी बर जात। आजकल तो लकड़ी भी बंद हो गई, अब ऊंचा लगाओ। महाराज कहा हीटर, क्या बोलते हो उसे अंग्रेजी में? बटन दबाओ 2.5 मिनट में आदमी बर जात है। क्या बोलते है? अब जो भी हो समझ जाओ, आजकल चला है बटन दबाओ, 100 को भीतर धरो, 2 मिनट में माए से सफेद 2-4 हड्डियां भर बचती, मेन हड्डी, बाकी सब खा जा। आओ, अब तो लकड़ी को भी जमानो चलो, हीटर चलने लगो। हम आपको ये कथा इसलिए बता रहे कि अगर ये कथा सुनकर के नहीं सुधरे तो तुम कभी नहीं सुधरोगे। जगन्नाथपुरी में एक संत भाई, उनका नाम था माधव दास। माधव दास परम भक्त, आहा, ठाकुर जी के परम भक्त। मुख पर जगन्नाथ भगवान का नाम रखा ही रहता था। भगवान भी बड़ा प्रेम करते थे उनसे। एक दिन माधव दास बीमार पड़ गए, उल्टी हुई, उल्टी दस्त बने, शरीर सूख गया, कमजोर हो गए। और महाराज तबीयत 1-2 दिन नहीं, 2-3 महीना खराब रही। अब तो चलने में भी असमर्थ हो गए, चल नहीं पाते, पैर लड़खड़ाने लगे, चलते तो गिर पड़ते। कोई कहे कि बाबा हम तुम्हारी सेवा कर दें, तो वो किसी से सेवा नहीं करते, अपने हाथों से जितना बन जाता करते। लेकिन कई दिनों बाद जब ज्यादा बीमारी बढ़ गई, दिन ज्यादा बढ़ गए, तो माधव दास का चलना फिरना उठना बैठना बंद हो गया। ध्यान से सुनना, बंद हो गया। तो माधव दास के पास भगवान ठाकुर जी आए, और ठाकुर जी अपने हाथों से, जगन्नाथ भगवान और ठाकुर जी अपने हाथों से माधव दास की सेवा करने लगे। माधव दास को नहलाएं, माधव दास कपड़ों में ही गंदगी कर लें, तो भगवान कपड़े उठाएं, पोंछें, शरीर पोंछें, भोजन करें, करवावें माधव दास को। महाराज 2 महीना बीत गए। 2 माह बाद जब माधव दास को थोड़ा होश आया, होश आने के बाद माधव दास ने देखा, अरे राम 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 राम, जो ये सेवा करते रहे वो कोई साधारण नहीं, साक्षात जगतपति है। माधव दास रो पड़े लेटे लेटे, आंखों में आंसू आ गए कि जिन भगवान की सेवा मुझ जैसे अकिंचन भक्त को करनी चाहिए, मुझ जैसे छोटे भक्त को करनी चाहिए, मैं कितना संसार का अभागा हूं कि जिनकी सेवा के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं, उन भगवान से मैं अपने शरीर की सेवा करवाता रहा। रोने लगे महाराज। जब रोने लगे तो भगवान आ गए। भगवान बोले, माधव दास क्यों रो रहे? बोले, सरकार हम कितने अभागे हैं कि आपने हमारी सेवा की। भगवान बोले, कोई बात नहीं। बोले, नहीं नहीं नहीं। अच्छा महाराज एक प्रार्थना करें? हाँ करो, पूछो। बोले, महाराज प्रार्थना यह है, आपने सेवा क्यों की? आप तो भगवान हो, आप चाहते हमारा दुख मिटा देते, रोग भगा देते, सेवा क्यों की? बड़ा सुंदर जवाब दिया भगवान ने। जगन्नाथ भगवान बोले, माधव दास बात सही है तुम्हारी, हम चाहते तो तुम्हारा रोग मिटा देते, भगा देते, परंतु माधव दास अगर हम तुम्हारा रोग अभी मिटा देते तो तुम्हें अगले जन्म में भोगना पड़ता, क्योंकि कर्म की लेखनी तो हमेशा भोगनी पड़ती है। महाराज फिर अब और कितने दिन हमें दुख भोगना है? माधव दास ने रोते हुए पूछा। तो गोविंद श्री जगन्नाथ जी भगवान बोले, जगन्नाथ भगवान बोले, माधव दास अब केवल 15 दिन शेष रह गए। बोले, ठीक है महाराज 15 दिन और भोग लेंगे। पर भक्त की दुर्दशा देखकर जगन्नाथ जी को रहा नहीं गया, और ठाकुर जी बोले, माधव दास अब तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, ये 15 दिन हम तुम्हारी बीमारी भोगेंगे। और महाराज उस दिन से आज तक
जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए प्रति वर्ष बीमार होते हैं और भगवान 15 दिन तक दर्शन नहीं किसी को देते। ऐसे भक्त वत्सल हमारे जगन्नाथ जी। बताओ, ऐसे दयालु जगन्नाथ भगवान, विठ्ठल भगवान, गोविंद, माधव, कृपालु, ऐसे दयालु के जो भक्तों की पीड़ा को भी अपने ऊपर ले लेते। अब हम बताओ, हम आप अगर ऐसे गोविंद के चरण ना पकड़े तो फिर किसके चरण पकड़े? और मानव अगर जीते जी ऐसे माधव के चरण नहीं पकड़ पा रहा तो उसका जीना बेकार है। वो मानव नहीं, जीते जी दानव है जो गोविंद को नहीं भजता, जो विठ्ठल का नहीं, जो पांडुरंग का नहीं, जो स्वामी संतों का नहीं, बालाजी का नहीं, वो किसी का नहीं। ऐसे गोविंद के चरणों को मत त्यागो। क्या ना करो? त्यागो मत, छोड़ो मत, समय मत गवाओ। काम तो जिंदगी भर लगो रहने, टीवी तो तुम्हें जिंदगी भर देखने, टीवी और बीवी जिंदगी भर देखोगे। है? अभी मौका है, भगवत भजन करो, कथा सुनो, हरि चर्चा सुनो, विठ्ठलनाथ की मूर्ति को देखकर रो, कहो प्रभु हम तुम्हारे, तुम हमारे, आप हमारे हैं, हम आपके हैं।